ये आहट है किसकी? जय बेड पे बेहोश होता है और पूजा कहती है, अमर, तुमने कहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बताओ ये सब तुम्हारी वजह से कैसे हुआ? लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं? मेरी वजह से आज मेरे बेटे की ये हालत हो गई। मैं कहता था ना कि यहाँ मत आओ, और अगर आ भी गए थे तो जल्दी वापस चले जाओ। शहर में कम से कम तुम सेफ तो थे ना। कोई मुझे भी बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? पूजा, मैं बताती हूँ, तुम शांत हो जाओ। भाभी, मैं शांत ही हूँ, आप बस मुझे ये बताएं कि ये सब क्या है। बात असल में ये है कि अमर का पास्ट भी है तुमसे शादी करने से पहले। भाभी, मैं बताता हूँ। पूजा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे कहने पर लाया हूँ। बात कुछ साल पहले की है कि मैं जब इस गांव में था तो मुझे एक लड़की बहुत पसंद थी। मैं और पायल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम हमेशा बेल हाउस के पास मिला करते थे। एक दिन जब हम एक दूसरे से मिलने आए तो पायल की माँ ने हमें देख लिया और वो पायल को अपने साथ ले गई और उसका घर से निकलना बंद कर दिया। माँ, मैं और अमर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो अपने घर वालों को भी बताएगा मेरे बारे में। तुम पागल हो, बेवकूफ हो। वो तुम्हें पागल बना रहा है, तुम्हें सिर्फ ख्वाब दिखा रहा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत प्यार करता है मुझसे। अब पायल की माँ अमर की माँ के घर आती है और अमर की माँ से कहती है, अपने बेटे को संभाल के रखो, मेरी बेटी को झूठे ख्वाब दिखा रहा है। बस भी करो, मेरे बेटे ने ख्वाब दिखाए हैं तो तुम्हारी बेटी कौन सी दूध की धुली है? मैं बस इतना कहने आई हूँ कि अपने बेटे को संभालो। मैं अपने बेटे को देख लूंगी, तुम अपनी बेटी को संभाल के रखो। बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है, अमीर लड़का दिखा नहीं और टूट पड़ी। बकवास बंद करो, खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहा तो। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, बड़ी आई। जा रही हूँ, लेकिन छोड़ूंगी नहीं किसी को भी मैं। ये सब हालात देखकर अमर और पायल भाग के शादी करने का फैसला करते हैं। ये सब हमें कभी एक नहीं होने देंगे। मेरे होते हुए मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। अच्छा सुनो, हम कल ही शादी कर लेंगे। एक बार शादी हो जाए ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। कल हम यहाँ ही इसी बेल हाउस के पास मिलेंगे। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूँगा और अगर तुम पहले आ गई तो मेरा इंतजार करना। हम कल ही शादी कर लेंगे। हाँ ठीक है। इन दोनों की बातें अमर की माँ सुन लेती है और वो घर जाकर अमर के बाप को बता देती है और सुबह होते ही अमर का बाप उसे किसी काम से भेज देता है और पायल बेल हाउस के पास उसका इंतजार करती है। जब अमर काम से वापस आता है तो पायल की लाश बेल के साथ लटक रही होती है और उसकी माँ की लाश भी नीचे ही पड़ी होती है और ऐसा लगता है कि पायल की माँ ने उसे मार के खुदकुशी कर ली। उसके बाद पायल की माँ चुड़ैल बन गई और उसने अमर की माँ और बाप को मार डाला और अब वो अमर और उसके बेटे को भी मारना चाहती है। पूजा, मेरी बात सुनो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग वापस शहर चले जाओ। कैसे चले जाएं? आप लोगों को लगता है कि अब पायल की माँ हम लोगों को वापस जाने देगी? ये सब अपनी बातों में मसरूफ रहते हैं कि पायल इनके घर आती है और छोटी को अपने काबू में करती है और कहती है, छोटी, जय को बेल हाउस लेकर आओ जल्दी से। छोटी ऐसा ही करती है। वो जय के पास जाती है तो जय अपने रूम में होता है और कहती है, जय भैया, चलो बाहर चले, बेल हाउस। छोटी, तुम्हें पता है ना वो जगह खतरनाक है, फिर भी उधर जाने का कह रही हो। छोटी अब कुछ नहीं कहती और चलने लगती है और जय उसके पीछे पीछे उसे मना करते जाता है। छोटी, कहाँ जा रही हो? मना किया है ना, वापस आओ। हम नहीं जा रहे बेल हाउस, वो जगह सेफ नहीं है। छोटी जय की कोई बात नहीं सुनती
और बेल हाउस तक आ जाती है और जय भी उसके पीछे आता है। छोटी बेल हाउस पहुंचकर बेहोश हो जाती है। जय उसके पास जाता है तो पायल सामने आ जाती है। तुम तो वही हो, तुम मुझे मारना चाहती हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम क्यों मारना चाहती हो? मैं नहीं मारना चाहती, मेरी माँ तुम्हें मारना चाहती है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। उस दिन तुम्हारे लिए दरवाजा मैंने ही खोला था। लेकिन तुम्हारी माँ क्यों मारना चाहती है मुझे? तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरी माँ जब जिंदा थी तो उसे जादू आता था, इसलिए उसने मेरी रूह को कब्ज कर दिया है। मैं आजाद नहीं हो सकती, मुझे आजाद करवा दो। मैं सबको बचा लूंगी, वरना अमर की जान को खतरा है, और तुम्हारी भी। क्या तुम्हें आजाद करवाना है? पर कैसे? और तुम्हें कैसे पता कि ये काम मैं कर सकता हूँ? मुझे पता है, तुम अमर के बेटे हो और बहुत अच्छे हो। तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। क्या करना होगा मुझे? तुम्हें ये बेल बजानी है और सब गांव वालों को मेरी और मेरी माँ की मौत की असल वजह बतानी है, वरना मेरी माँ सबको मार देगी। क्या मतलब? क्या है असल वजह? और सबको क्या लगता है? तुम बेल बजाओ, सबके साथ साथ तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। जय बैल की रस्सी को पकड़ता है और बैल बजाने लगता है। बैल की आवाज सुन के गाँव वाले बेल हाउस आने लगते हैं और अमर, पूजा, ये लोग भी सब आ जाते हैं। जब सब गाँव वाले आ जाते हैं तो पायल और पायल की माँ भी आ जाती है और पायल की माँ कहती है, अब मैं अमर और उसके बेटे को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। आप अमर को इसलिए ही मारना चाहती हैं ना कि शादी वाले दिन इसने मुझसे वादा किया और मुझे धोखा दे दिया, आया नहीं था यहाँ। हाँ, अब इसको इसकी सजा भी मिलेगी। माँ, ये आया था यहाँ और हमें इसने नहीं मारा था। क्या मतलब पायल? मैंने नहीं मारा, तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने मारा ना, और खुद को भी मार दिया। नहीं अमर, ऐसा नहीं है। जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया था तो मैं यहाँ आई थी। जब मैं यहाँ पहुँची तो तुम्हारी माँ और बाप यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे मार डाला। मैंने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सकी। और जब मेरी माँ यहाँ आई तो उन लोगों ने मेरी माँ को भी मार दिया और ऐसे कहा कि मेरी माँ ने मुझे मारा और बाद में खुद को। पायल, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया और मैं ही तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। नहीं अमर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और माँ, अमर की कोई गलती नहीं है। अमर को इसके बारे में मालूम भी नहीं था। अमर, माँ को लगा है कि तुमने मुझे जानबूझ के यहाँ बुलवाया और फिर अपनी माँ बाप से मुझे मरवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ आया था, लेकिन जब यहाँ आया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी लाश को पाया और सुना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मार दिया है। अमर, मैं ऐसे ही हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी, हमेशा हमेशा। लेकिन अब मेरी माँ और मुझे दोनों की रूह को सुकून मिल गया है कि सब गांव वालों को हमारी मौत की असल वजह मालूम हो गई, और माँ ने अपना और मेरा बदला भी ले लिया। इसलिए अब हम यहाँ से जाते हैं। तुम अपनी फैमिली के साथ यहाँ रह सकते हो। अब तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। ये सब कहकर पायल और बूढ़ी चुड़ैल यहाँ से चली जाती हैं और अमर अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी यहाँ रहने लगता है। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MK स्केरी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।